नमस्कार सभी को। कल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश की गति के बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक है कि जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर बल कार्य करता है, विद्युत बल, जिसके कारण आवेश गति करता है। यदि आवेश, हमने उसमें भी 3 टॉपिक पढ़े थे। यदि धन जो है आवेश जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करे तो उस समय उसका जो पथ होता है वो रेखीय पथ होता है। यदि आवेश विद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करे तो उस समय उसके ऊपर जो विद्युत बल कार्य करेगा उसके कारण उसका जो पथ है वो परवलयाकार हो जाता है। ठीक है। और यदि वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य में किसी एंगल के ऊपर विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस समय भी उसका पथ परवलयाकार होता है। यह हमने कल पढ़ा था। ठीक है। आज जो हमें पढ़ना है वो है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश की गति। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज की जो मोशन होगी, ठीक है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। अब देखना यहाँ पे, जब यदि हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि कोई चार्ज है, आवेश, वो रेस्ट के अंदर है, ठीक है, स्थिर अवस्था में है, तो उस समय उसके ऊपर बल कार्य करता है, विद्युत बल। ठीक है, F इजिकल टू क्यू इंटू ई जो बल होता है वो कार्य करता है। लेकिन ठीक यही बात यदि हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर करें तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट चार्ज जो होता है उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। जब तक आवेश गति नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तब तक उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये जो है दोनों फील्ड के लिए अंतर है, जो उनके ऊपर बल लगता है उसके लिए। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे कंडीशन ये हो गई कि आवेश का चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होना जरूरी है, तभी उसके ऊपर चुंबकीय बल लगेगा और उस बल के कारण जो है आवेश किसी निश्चित पथ का अनुसरण करेगा। तो अब देखना यहाँ पे, हम मान लेते हैं कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया। ठीक है, और उसके अंदर हमने मान लिया कि कोई चार्ज है, क्यू चार्ज, वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो हमने मान ली v वेलोसिटी है। ये देखना, कोई चार्ज q है, वह v वेलोसिटी से चुंबकीय क्षेत्र B के अंदर गति कर रहा है। ठीक है, ये कोई आवेश q है, यहां पे पड़ा हुआ है मान लो। ठीक है, ये v वेग से गति कर रहा है, स्थिर नहीं है। ठीक है, गतिशील है v वेग से, और जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में ये थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, तो ये जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाते हुए गतिशील है। अब देखना, तो इस आवेश के ऊपर एक बल कार्य करेगा। ठीक है, और उस बल के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी एक वैज्ञानिक ने जिनका नाम था लोरेंज। ठीक है, तो लोरेंज जो है, लोरेंज नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी वेग से गतिशील है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, और उस फोर्स का उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, F वेक्टर मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, यह एक सूत्र दिया था उन्होंने। ठीक है, अब देखना, यहाँ पे ये जो बल है वो 3 बातों पे डिपेंड करता है। एक तो आवेश के ऊपर निर्भर करेगा, आवेश की मात्रा कितनी है, जैसा बड़ा आवेश होगा उसके हिसाब से बल भी कार्य करेगा। वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो, जब इसको हम ओपन करते हैं तो आता है क्यू बी बी साइन थीटा। ठीक है, या क्यू और
बी और वी साइन थीटा, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब समझना इसका, एक तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा फोर्स, ठीक है, तो फोर्स जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा चुंबकीय बल लगेगा, ठीक है। और तीसरी चीज जो है, ये जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी के कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है। और कंपोनेंट कौन सा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पे देखना वेलोसिटी के, इस v का एक कंपोनेंट तो होगा v cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा v sin थीटा, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी के v sin थीटा कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। रीजन है उसका भी आगे जो है पता चल जाएगा। अब देखना यहाँ पे, तो तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है ये, एक तो चार्ज के ऊपर, एक मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर और एक वेलोसिटी के कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है। अब देखना, और यहाँ से v क्रॉस b जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी सहायता से फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है उसके बारे में भी इन्होंने बताया, ठीक है। तो अब देखना इधर, ये देखना, अब ये जो v क्रॉस b है, ठीक है, तो v क्रॉस b जब हम लेफ्ट हैंड रूल से देखते हैं, सॉरी, v क्रॉस b जब हम राइट हैंड रूल से या जो है देखते हैं, तो v क्रॉस b के डायरेक्शन क्या होगी, देखना इधर, v ये रहा, क्रॉस करेंगे b, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देखने का एक सिंपल सा तरीका होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये जो है जैसे मान लो a क्रॉस b है इज इक्वल टू सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ए क्रॉस बी के अलोंग होगी, ए क्रॉस बी का जो प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर होगी। कैसे देखना इधर, जैसे कि ये ए वेक्टर है, यह बी वेक्टर है, ठीक है। तो हमें ए क्रॉस बी करना है, तो हमें क्या करना है, ए से बी की तरफ हमारी अंगुलियों को मोड़ना है, तो ए क्रॉस बी होगा। तो अंगूठा जिस दिशा में जा रहा है, हम जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में किसकी दिशा होगी, सी वेक्टर की, तो सी वेक्टर एज से बाहर की तरफ निकलेगा। ये जो ए क्रॉस बी का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे v क्रॉस b का जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो मैग्नेटिक फोर्स की होगी, ठीक है। तो देखो v क्रॉस b करो, तो v क्रॉस b करेंगे हम, तो हमारा ये जो थंब है वो कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। v क्रॉस b करने पर थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है उसकी डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ। तो ये जो चार्ज इधर गति कर रहा है लगातार उसके ऊपर फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, मतलब उसको ये अंदर की तरफ धक्का देगा, कौन, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो यहां से हम डायरेक्शन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखना, तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये आता है एफ एम मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वी क्रॉस बी को ओपन करेंगे तो आएगा क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लिया हमने, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखना यहाँ पे दो कंडीशन है, केस फर्स्ट, यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि v वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 0, ठीक है। मतलब v वेक्टर जो है इज अलोंग b वेक्टर, मतलब v जो है वो b वेक्टर की डायरेक्शन में है, मतलब चार्ज इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा देखो, तो उस टाइम एफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी साइन 0, वो साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो उस टाइम उस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, 0, ठीक है। तो जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील हो तो उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद केस सेकंड देखना, यदि थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री, इसका मतलब v वेक्टर इज अलोंग, इज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू
बी वेक्टर। मतलब यहाँ पे देखना बी वेक्टर ऐसे हो, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बने। अब परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा है, v sin थीटा। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, उस समय फोर्स कितना होगा, देखो Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। अब साइन 90 का मान 1, तो फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू वी बी। मतलब फोर्स जो है वो उस टाइम मैक्सिमम फोर्स देगा, मतलब उस आवेश के ऊपर अधिकतम बल लगेगा। कब, जब वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गतिशील हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आवेश यदि चुंबकीय क्षेत्र की अनुदिश गति कर रहा है तो उसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन जैसे जैसे इस थीटा का मान बढ़ता जाएगा, 0 से बढ़ेगा, वैसे वैसे इसके ऊपर चुंबकीय बल लगता जाएगा। और सबसे ज्यादा चुंबकीय बल कब लगेगा, जब आवेश परपेंडिकुलर गति करे। इसलिए यहाँ पे ये जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया गया था लोरेंज के द्वारा v sin थीटा। ठीक है, कि क्योंकि इस v sin थीटा को लेने पर क्या होता है कि मैक्सिमम फोर्स जो है, चार्ज जो है वो महसूस करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसको ओपन करेंगे तो v sin थीटा आता है, डायरेक्शन भी बताता है और ये भी बताता है कि इस कंडीशन में जो फोर्स है वो मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 0 डिग्री के ऊपर चार्ज मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं। अब देखना, जब कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं, कोई बल नहीं लग रहा है, तो आवेश जैसे जा रहा है वैसे ही चलता रहेगा, सीधा के सीधा चलता रहेगा, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे पथ कैसा होगा, तो यहाँ पे पथ होगा रेखीय। किस स्थिति में, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करे तब रेखीय पथ होगा। विद्युत क्षेत्र में भी ऐसा ही होता था। लेकिन अब यहाँ देखना, यदि आवेश 90 डिग्री कोण के ऊपर गति करे तब पथ कैसा होगा। ठीक है, वो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। उस समय पथ जो होगा वो वृत्ताकार होगा। कैसा होगा, वृत्ताकार। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसा होता था, परवलयाकार। ठीक है, अब देखना इधर, तो इसके आगे पढ़ेंगे हम। टॉपिक है अपना यहाँ पे अभी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। ठीक है, अब देखना, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको बताने के लिए हम यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट रखते हैं। अब देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने का एक तरीका है। क्रॉस लगा रखे हमने, बहुत सारे क्रॉस। इसका मतलब ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है अंदर की तरफ जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ है। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे एक जो है मैग्नेट रख दिया बड़ा सा, उसका नॉर्थ पोल रख दिया और उस तरफ जो है साउथ पोल रख दिया, तो नॉर्थ पोल से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन अंदर की तरफ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर जो है वो कहाँ जा रहा है, वो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने का एक तरीका होता है। और एक दूसरा तरीका होता है जिसमें हम डॉट लगाते हैं। क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं। ठीक है, तो डॉट का मतलब यहाँ पे होता है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो लंबवत बाहर की तरफ है। किधर है, लंबवत बाहर की तरफ। मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, उधर नॉर्थ पोल रखा हुआ, इधर साउथ पोल, तो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पे क्या है, तल के लंबवत है और किधर है, अंदर की तरफ बी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे तल के लंबवत है ही, प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन बाहर की तरफ है। किधर है, बाहर की ओर। ठीक है, तो इनमें से कोई भी
एक जो है अरेंजमेंट हम यूज कर सकते हैं। अब देखना इधर, तो लंबन चुंबकीय क्षेत्र लेना है, तो हमने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ले लिया कुछ इस प्रकार से। अब देखना, इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर कोई चार्ज है वो प्रवेश करता है, ऐसे अंदर प्रवेश कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है अंदर की तरफ, तो क्या होगा देखना, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, अंदर प्रवेश कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है। अब देखना, ज्यादा देर तक ये सीधा गति नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान बी वेक्टर अंदर है और बी वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। वी वेक्टर इधर है और बी वेक्टर अंदर की तरफ, दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसलिए बल लगेगा, बल लगेगा तो ये सीधा गति नहीं कर पाएगा, वो किसी किसी अन्य पथ के अंदर मुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा, v इधर है, v अंदर की तरफ है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी देखना, v क्रॉस कर रहा हूं मैं, v की तरफ अंगुलियों को मोड़ रहा हूं, v क्रॉस b, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, तो इसके ऊपर बल लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मान लो किसी समय यहाँ पे ये यहाँ तक आवेश आ गया है, ठीक है, v इधर है, क्रॉस b अंदर की तरफ, तो बल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, अब देखना, फोर्स ऊपर लग रहा है तो चार्ज सीधा नहीं जाके ऐसे मुड़ जाएगा, ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, तो ऐसे हमने मान लिया कि ये कुछ इस प्रकार से मुड़ गया, ठीक है, इस प्रकार से ये मुड़ गया। अब देखो, अब इसकी डायरेक्शन किधर है, अब इसका वेलोसिटी वेक्टर किधर है वो देखना, अब इसका वेलोसिटी वेक्टर है इधर ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये जो चार्ज है इसका वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो अब फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है, तो v वेक्टर क्रॉस b किधर है, अंदर की तरफ, तो v क्रॉस b कर रहे हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन अब किधर है, अब इस तरफ है, ठीक है, बाईं तरफ है, तो अब इसके ऊपर बल लगेगा बाईं ओर, तो अब ये किधर जाएगा, अब ये सीधा ऊपर नहीं जाके इधर साइड मुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि बल अब इधर लग रहा है, तो ये इस प्रकार से मुड़ जाता है, यहाँ पे इस प्रकार से मुड़ जाएगा, ठीक है। अब वापस देखो, अब वापस इसकी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, आवेश की, ठीक है, अब ये इधर गति कर रहा है, अब ये इधर गति कर रहा है, ठीक है, अब इधर गति कर रहा है, बी वेक्टर अंदर है, तो v क्रॉस b करो, तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है, और फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो आवेश भी किधर आ जाएगा, आवेश भी नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, फोर्स नीचे लग रहा है ना, v क्रॉस b, फोर्स नीचे लग रहा है तो आवेश ऐसे नहीं जाके नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगा ऐसे। अब देखना, नीचे की तरफ मुड़ गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर देखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है, ठीक है, बी वेक्टर किधर है, उसकी डायरेक्शन हमेशा अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b करो, तो फोर्स किधर लगेगा, दाईं तरफ, ठीक है, राइट साइड, तो फोर्स अब लगेगा राइट साइड, जब इस तरफ बल लगेगा तो आवेश वापस इस दिशा में मुड़ जाएगा इस प्रकार से, ये, तो देखो यहां से हमको क्या पता चला, अब देखना इधर, अब देखना, तो हमने यहाँ पे देखा कि जब भी लंबन चुंबकीय क्षेत्र में आवेश जो है गति करता है तो उसका पथ, उसके ऊपर जो चुंबकीय बल लगता है उस बल के कारण ये एक वृत्ताकार पथ का अनुसरण करने लग जाएगा, ठीक है, ये ऐसे प्रवेश कर रहा है तो ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है, ये चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन होता, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता, उस टाइम जो है दिशा जो है बल की विपरीत होती, ऊपर की जगह नीचे होती, उस समय ये जो आवेश है वो कुछ इस प्रकार से वृत्ताकार पथ का अनुसरण करता नीचे की तरफ, लेकिन कुल मिला के जो है पथ कैसा होगा, तो पथ जो है वो वृत्ताकार होगा, ठीक है। अब देखना, अब इसके बाद हम जो है
इस आवेशित कण के लिए ये जो पथ इसका बन रहा है वृत्ताकार बन रहा है, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब इस पाथ की रेडियस क्या होगी वो निकालेंगे। ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है वो टाइम निकालेंगे, जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं आवर्तकाल। ठीक है, आवृत्ति निकालेंगे कि पर सेकंड कितने चक्कर ये पूरे कर लेता है। तो ये कुछ पैरामीटर हम ज्ञात करेंगे। अब देखना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये आवेश वृत्ताकार पथ का अनुसरण कर रहा है और हम जानते हैं कि जब भी कोई द्रव्यमान का कण है वो वृत्ताकार पथ में गति करता है तो उसके लिए एक आवश्यक अभिकेंद्री बल होता है जिसका सूत्र होता है mv²/r। अब यहाँ पे वो बल कहाँ से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वृत्ताकार पथ में गति कौन करवा रहा है इसको, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स ही यहाँ पे जो है अभिकेंद्री बल का काम कर रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है जो इसके ऊपर लग रहा है Fm = QVB, QVB साइन थीटा। ठीक है, अब देखना थीटा की जगह यहाँ पे 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि V वेक्टर और V वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं QVB साइन 90। तो Fm = क्या हो जाएगा, QVB, मतलब इतना फोर्स लगेगा यहाँ पे आवेश के ऊपर। अब यही फोर्स जो है वो अभिकेंद्री बल के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि mv²/r = QVB। ठीक है, अब देखना यहाँ पे v से v कट जाएगा तो क्या आ गया, mv/r = q × b। ठीक है, या फिर r = क्या आ जाएगा, r = QB/mv। ये जो है इस वृत्ताकार पथ की क्या हो गई, त्रिज्या होगी। ठीक है, तो जो वृत्ताकार पथ है उसकी त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली। अब देखना एक और चीज हम निकालते हैं, आवर्तकाल। आवर्तकाल निकालते हैं, मतलब ये जो आवेश है एक चक्कर पूरा कर लेगा तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, आवर्तकाल का एक सूत्र होता है ये। ठीक है, लिख सकते हैं हम 2πr/v। ठीक है, समय, अब देखना समय बराबर हम लिख सकते हैं दूरी बटावा चाल, क्योंकि चाल = दूरी बटा समय होता है। ठीक है, अब देखना इधर, तो दूरी तो कितनी हो गई, एक चक्कर लगाने में दूरी है 2πr और वेलोसिटी कितनी मान रहे हैं हम, v। तो अब यहाँ पे r का मान लिख देंगे तो हमको टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो देखो रखो मान यहाँ पे, तो t = क्या आ जाएगा, 2π/v × r। r का मान कितना है, QB/mv। तो देखो यहाँ पे ये लिख दिया हमने, r का मान QB/mv, यहाँ पे रख दिया QB/mv। ठीक है, और कोई चीज देख लेना यहाँ पे, कोई मिस तो नहीं हुई। r = हाँ, एक मिनट, यहाँ पे हमसे गलती हो गई, r का मान क्या निकल रहा है वो देखना। r यहाँ जाएगा तो QB नीचे आएगा, मतलब mv/QB आ रहा है, सूत्र क्या आ रहा है, सॉरी, mv/QB। r = mv/QB, तो यहाँ पे हम रख देंगे mv/QB, तो mv/QB रख दिया। ठीक है, अब देखना v से v कट गया तो t = क्या आ जाएगा, t = आ जाएगा 2πm/QB। ठीक है, तो ये आवर्तकाल का सूत्र हमको मिल गया। आवर्तकाल मिल गया, आवृत्ति निकाल सकते हैं हम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब पर सेकंड कितने चक्कर पूरे कर लेगा आवेश चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, QB/2πm। ठीक है, तो मेन मकसद हमारा था कि आवेश की गति का पथ कैसा होगा, जो हमने यहाँ पे देख लिया, वृत्ताकार बन रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, वृत्त के अंदर गति कर रहा है तो वो वृत्त कितना बड़ा होगा, जिस जो है हमको रेडियस से पता चलेगा। तो रेडियस से हम उस पाथ की जो है उसका घेरा पता कर सकते हैं, त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हमने आवर्तकाल निकाल दिया कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। उसके बाद हमने आवृत्ति ज्ञात कर ली। ठीक है, तो ये कुछ जो है पैरामीटर हमने फाइंड आउट किए। तो ये अपना दूसरा टॉपिक था। ठीक है, अब हम अभी तक हमने देख लिया कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री के ऊपर गति करता है तो पथ कैसा होता है, रेखीय होता है। ठीक है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री के ऊपर गति करे तो पथ कैसा है, वृत्ताकार। ये पथ कैसा है, वृत्ताकार। अब हम देखेंगे जब गति का कोण जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है
तो उस समय पद कैसा होगा ये अपन कल जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।